जिले की सबसे बड़ी अधिकारी डीएम अनन्या चौधरी अपनी बूढ़ी मां के लिए चिकन खरीदने बाजार पहुंची। उन्होंने साधारण सी गांव की लड़कियों की तरह गुलाबी रंग की सलवार सूट पहन रखी थी। उन्हें देखकर कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था कि ये कोई आम लड़की नहीं बल्कि जिले की सबसे बड़ी अधिकारी है। अनन्या चौधरी एक दुकान पर रुकी जहां करीब 40 साल का एक आदमी चिकन बेच रहा था। अनन्या ने बेहद धीमी और सभ्य आवाज में कहा, भैया मुझे 1 किलो चिकन दे दीजिए। इतनी सी बात भी पूरी नहीं हुई थी कि तभी अचानक एक मोटरसाइकिल दुकान के ठीक सामने आकर तेज आवाज के साथ रुकी। मोटरसाइकिल पर बैठा हुआ था इंस्पेक्टर विक्रम सिंह। वो मोटरसाइकिल से उतरा, अपनी वर्दी ठीक की और रौबदार आवाज में बोला, मेरे लिए 2 किलो चिकन पैक कर दो। दुकानदार ने डर को छुपाते हुए विनम्रता से कहा, सर आप 2 मिनट रुक जाइए, पहले मैडम को दे दूं फिर आपको भी दे दूंगा। इतना सुनते ही इंस्पेक्टर विक्रम सिंह का चेहरा तमतमा गया। उसने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, क्या कहा? मुझे 2 मिनट रुकना पड़ेगा? तेरे बाप का नौकर हूं क्या मैं? मुझे पहचानता नहीं है? मैं कौन हूं भूल गया क्या? अभी चाहूं तो तेरी दुकान यहीं से उठवा दूं। ज्यादा जबान मत चला, पहले मुझे दे फिर किसी और को देना, समझा? इंस्पेक्टर की ये जहरीली बातें अनन्या चौधरी खड़े खड़े सुन रही थीं। वो साफ देख रही थीं कि कैसे एक वर्दीधारी आदमी अपनी ताकत का नंगा प्रदर्शन कर रहा है, दुकानदार को गालियां दे रहा है और खुलेआम धमका रहा है। तभी अनन्या बीच में बोली, सर आप बाद में आए हैं, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। मैं पहले आई हूं, मुझे पहले लेने दीजिए, इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? इंस्पेक्टर ने उनकी तरफ घूरते हुए कहा, अब एक गवार लड़की, तुझे दिख नहीं रहा मैं कौन हूं? मैं इंस्पेक्टर हूं, ये इलाका मेरे बाप का है, मैं जो कहूं वही होगा। मेरे सामने ज्यादा जबान मत चला, अभी इतना मारूंगा कि घर तक चलकर नहीं जा पाएगी। फिर वो और ऊंची आवाज में कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता कौन पहले आया कौन बाद में, मुझे बस पहले चाहिए, बहुत काम है मुझे, यहां मेरा दिमाग मत खराब कर, चुपचाप खड़ी रह। फिर वो दुकानदार की तरफ पलटा, और तू क्या देख रहा है बे, जल्दी से चिकन पैक कर। अनन्या अंदर ही अंदर कांप रही थी, दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन चेहरे पर उन्होंने कुछ नहीं दिखने दिया। डर के मारे दुकानदार ने पहले इंस्पेक्टर के लिए चिकन पैक करके दे दिया। इंस्पेक्टर चिकन लेकर मोटरसाइकिल पर बैठने ही वाला था कि दुकानदार ने हिम्मत करके कहा, इंस्पेक्टर साहब आपने चिकन के पैसे नहीं दिए, प्लीज पैसे दे दीजिए, 400 रुपए ही हुए हैं। ये सुनते ही इंस्पेक्टर आग बबूला हो गया, अब इस साले तुझे समझ नहीं आता, तो मुझसे पैसे मांगेगा? मैं यहाँ का इंस्पेक्टर हूं, अभी जेल में डाल दूंगा, तेरा परिवार सड़क पर आ जाएगा। तेरी भलाई इसी में है कि मुझे फ्री में चिकन दिया कर। और सुन, कल भी मैं आऊंगा, मेरे घर रिश्तेदार आ रहे हैं, ज्यादा चिकन चाहिए पहले से तैयार रखना, वरना ऐसा मारूंगा कि याद रखेगा। इतना कहकर वो मोटरसाइकिल स्टार्ट करके चला गया। पास खड़ी अनन्या चौधरी सब कुछ देख चुकी थी। वो कुछ पल चुप रहीं, फिर दुकानदार से बोली, भाई ये इंस्पेक्टर ऐसे ही चिकन ले जाता है, कभी पैसे नहीं देता? दुकानदार की आवाज भर आ गई, हाँ बहन, कई बार ले गया है, कभी पैसे नहीं दिए। कुछ बोलूं तो धमकाता है, कहता है दुकान उठवा दूंगा, जेल में डाल दूंगा। डर के मारे चुप रह जाता हूं। अनन्या की आंखों में अब डर नहीं आग थी। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, अब इसे छोड़ा नहीं जाएगा, इस इंस्पेक्टर को अपनी वर्दी छोड़नी पड़ेगी, ये कानून का अपराध है, अब मैं इसे इसके कर्मों का फल दूंगी। अनन्या चौधरी कुछ पल चुप रहीं, फिर दुकानदार की आंखों में देखकर बोली, भाई अगर ये इंस्पेक्टर आपको ऐसे ही लूटता रहा तो आगे भी यही करेगा। आप जैसे कितने लोगों के साथ ऐसा करता होगा, सोचिए। किसी को भी ये हक नहीं कि वो गरीब पर अत्याचार करे। दुकानदार घबराकर बोला, बहन ये थाने का इंस्पेक्टर है, कुछ भी कर सकता है। अगर आप इसके खिलाफ जाएंगी तो हो सकता है उल्टा आप पर ही मामला डाल दे। ऐसे लोगों से उलझना ठीक नहीं। ऊपर वाला सब देख रहा है, वही इंसाफ करेगा। अनन्या शांत लेकिन दृढ़ स्वर में बोली, ऊपर वाला भी है, लेकिन मैं कोई साधारण लड़की नहीं हूं। मैं इस जिले की डीएम अनन्या चौधरी हूं। मैं जब चाहूं इस इंस्पेक्टर को सस्पेंड करवा सकती हूं। अब तक ये इसलिए बचा रहा क्योंकि मैं इसे जानती नहीं थी, लेकिन अब नहीं बचेगा। दुकानदार के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो हैरानी से अनन्या को देखने लगा। अनन्या ने आगे कहा, कल जब आप दुकान पर रहेंगे मैं भी यहीं रहूंगी। हम इसकी सारी हरकतें कैमरे में रिकॉर्ड करेंगे। आपको गवाही देनी पड़ेगी। मैं इस मामले को कोर्ट तक लेके जाऊंगी। फिर उन्होंने कहा, अभी मेरा चिकन दीजिए, और 600 रुपए बढ़ाते हुए बोली, ये मेरे और उस इंस्पेक्टर दोनों के पैसे हैं। दुकानदार घबरा गया, नहीं बहन, आप उसके पैसे क्यों दे रही हैं, रहने दीजिए। अनन्या हल्की मुस्कान के साथ बोली, मैं इसलिए दे रही हूं ताकि आज आपको नुकसान ना हो, रख लीजिए, काम आएंगे। ये कहकर वो पैसे देकर घर चली गईं।
उस रात अनन्या को नींद नहीं आई। बार बार वही चेहरा, वही थप्पड़, वही धमकी आंखों के सामने घूमती रही। उन्हें अगले दिन का बेसब्री से इंतजार था। अगली सुबह वो तय समय से पहले दुकान पर पहुंच गईं और चुपचाप एक तरफ बैठ गईं। उन्होंने दुकान के सामने एक छोटा सा कैमरा इस तरह लगाया कि इंस्पेक्टर की हर हरकत साफ रिकॉर्ड हो सके। करीब 1.5 घंटे बाद वही मोटरसाइकिल आई। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह उतरा और दुकानदार पर चिल्लाया, चिकन तैयार है या नहीं? कल बोलकर गया था। मेरे मेहमान आ चुके हैं, जल्दी दे। तभी उसकी नजर अनन्या पर पड़ी। वो व्यंग में हंसा, अरे ये लड़की आज फिर यहां? कहीं दुकानदार के साथ तेरा भी कुछ चक्कर तो नहीं? फिर बोला, वैसे ये दुकानदार तेरा लगता क्या है? अनन्या ने शांत लेकिन सख्त आवाज में कहा, ये मेरा भाई है और फालतू बातें मत कीजिए, अपना काम कीजिए। दुकानदार ने कांपते हाथों से चिकन पैक कर दिया। इंस्पेक्टर जैसे ही मोटरसाइकिल की तरफ बढ़ा, दुकानदार ने डरते हुए कहा, सर, चिकन के पैसे? बस फिर क्या था? इंस्पेक्टर आग की तरह भड़क उठा। अबे, तुझे कितनी बार समझाऊं, मुझसे पैसे मांगने की हिम्मत कैसे हुई? अभी चाहूं तो तेरी दुकान उठवा दूं और तुझे जेल में सड़ा दूं। दुकानदार हाथ जोड़कर बोला, साहब, रोज बिना पैसे लिए चले जाते हैं, दिन भर ग्राहक नहीं आते, मेरा घर कैसे चलेगा? हम भी इंसान हैं साहब। इतना सुनते ही इंस्पेक्टर ने दुकानदार के गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। अक्ल नहीं है क्या? मेरे सामने जुबान चलाता है? अगली बार बोला तो हाथ पैर तोड़ दूंगा। ये देखकर अनन्या खुद को रोक नहीं पाई। वो गुस्से से चिल्लाई, इंस्पेक्टर साहब, आपको पैसे देने ही पड़ेंगे, ये फ्री का माल नहीं है, आप कानून तोड़ रहे हैं। इंस्पेक्टर ने पलटकर अनन्या के चेहरे पर भी थप्पड़ मार दिया। तू होती कौन है मुझे सिखाने वाली? मेरे से पंगा मत ले, वरना ऐसी हालत करूंगा कि याद रखेगी। अनन्या के मन में एक ही बात थी, अब ये इंस्पेक्टर नहीं बचेगा। सब कुछ कैमरे में कैद हो चुका है। अनन्या चौधरी मन ही मन सोच रही थी, अब ये इंस्पेक्टर बचने योग्य नहीं है। कैमरे में उसकी सारी हरकतें रिकॉर्ड हो चुकी थीं। जो भी वो कर रहा था, सब कुछ साफ साफ कैद हो गया था। उन्होंने इंस्पेक्टर की आंखों में आंख डालकर कहा, इंस्पेक्टर साहब, अपनी हद में रहिए, ये आम जनता की दुकान है, आप यहां मुफ्त में सामान नहीं ले सकते। कानून में कहीं नहीं लिखा कि अधिकारी होने के नाते आप बिना पैसे के सामान उठा सकते हैं। आप गरीबों के पेट पर लात मार रहे हैं, यह अन्याय है। दुकानदार चुपचाप खड़ा था, डर के मारे एक शब्द भी नहीं बोल पा रहा था। इंस्पेक्टर ने दुकानदार की तरफ घूरते हुए कहा, अब समझा ये कौन है और यहां मुझसे जबान लड़वा रहा है? भाग यहां से, वरना तेरे साथ साथ इसे भी जेल भेज दूंगा। इतना कहकर वो चिकन हाथ में लिए मोटरसाइकिल पर बैठा और दंदनाता हुआ चला गया। इंस्पेक्टर के जाते ही अनन्या ने कहा, अब कैमरा निकाल लीजिए। दुकानदार ने कांपते हाथों से कैमरा निकाला। अनन्या ने गंभीर स्वर में कहा, कल ये मामला कोर्ट तक जाएगा। आज मैं ऑफिस जाकर एएसपी मैडम से बात करूंगी और इस इंस्पेक्टर को सस्पेंड करवाने की तैयारी करूंगी। आप गवाही के लिए तैयार रहिए। दुकानदार ने हाथ जोड़कर कहा, बहन, आप निश्चिंत रहिए, मैं सच बोलूंगा, मैं आपके साथ खड़ा हूं। अनन्या सीधे घर पहुंची। थोड़ा संभलने के बाद वो बिना वक्त गंवाए ऑफिस निकल पड़ी। ऑफिस पहुंचते ही उन्होंने वीडियो रिकॉर्डिंग दोबारा देखी। हर थप्पड़, हर धमकी उनका गुस्सा और भड़का रही थी। उन्होंने तुरंत एएसपी ऑफिस में कॉल किया और एएसपी कविता राव को डीएम ऑफिस बुलाया। कुछ ही देर में कविता राव डीएम ऑफिस पहुंच गईं। अनन्या ने बाजार में हुई पूरी घटना विस्तार से बताई, फिर वीडियो रिकॉर्डिंग चला दी। वीडियो देखते ही कविता राव का चेहरा सख्त हो गया। वो बोली, ये तो बहुत गंभीर मामला है। एक गरीब दुकानदार के साथ इतना गलत व्यवहार और ऊपर से एक महिला अधिकारी पर हाथ उठाना, ये सीधा कानूनी अपराध है। अगर मुझे पहले पता होता तो इसे कब का सस्पेंड कर चुकी होती। अनन्या ने कहा, अब देर नहीं होनी चाहिए, आज ही इसके खिलाफ रिपोर्ट और सस्पेंड का लेटर तैयार कीजिए। कल ये मामला कोर्ट में जाएगा। कविता राव ने तुरंत आदेश दिया। रिपोर्ट तैयार हुई, शिकायत दर्ज की गई। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह के खिलाफ सस्पेंशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। अगले ही दिन मामला कोर्ट पहुंच गया। सुबह से ही कोर्ट के बाहर भीड़ लगी थी। पूरे शहर में चर्चा थी कि आज उस इंस्पेक्टर का केस है जिसने एक गरीब दुकानदार और जिले की डीएम के साथ बदसलूकी की थी। मीडिया वाले कैमरे लिए खड़े थे। कोर्ट रूम खचाखच भरा हुआ था। अनन्या सादा कुर्ता पहनकर अपने वकील के साथ पहुंची। चेहरे पर शांति थी, लेकिन आंखों में हिम्मत और गुस्सा दोनों साफ झलक रहे थे। दुकानदार भी वहीं था।
डरा हुआ लेकिन सच बोलने के लिए तैयार। उधर इंस्पेक्टर विक्रम सिंह, जो कभी रौब से चलता था, आज सिर झुकाए बैठा था। चेहरे पर घबराहट साफ नजर आ रही थी। जज साहब ने कहा, आज ये तय किया जाएगा कि क्या इंस्पेक्टर ने अपने पद का गलत इस्तेमाल किया है, और अगर किया है तो उसे क्या सजा दी जाए। इसके साथ ही केस की सुनवाई शुरू हुई। केस की सुनवाई शुरू होते ही सबसे पहले अभियोजन पक्ष के सरकारी वकील खड़े हुए। उन्होंने अदालत से अनुमति लेकर वो सीसीटीवी वीडियो चलाने को कहा जो दुकान के बाहर रिकॉर्ड किया गया था। कोर्ट की बड़ी स्क्रीन पर वीडियो चलने लगा। पूरा कोर्ट हॉल खामोश हो गया। वीडियो में साफ दिख रहा था इंस्पेक्टर विक्रम सिंह कैसे दुकान में घुसा, कैसे बिना पैसे दिए चिकन उठाया, कैसे दुकानदार को धमकाया, कैसे गुस्से में थप्पड़ मारा, और जब अनन्या ने टोका तो कैसे उसने एक महिला पर भी हाथ उठा दिया। वीडियो खत्म होते ही कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया। जज साहब ने गहरी सांस ली। इसके बाद अनन्या चौधरी को गवाह के तौर पर बुलाया गया। अनन्या ने शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा, माननीय जज साहब, मैंने ये सब अपनी आंखों से देखा। इस इंस्पेक्टर ने न सिर्फ दुकानदार को धमकाया बल्कि मुझ पर भी हाथ उठाया। अगर ऐसे अफसरों को नहीं रोका गया तो आम जनता पर अत्याचार बढ़ते रहेंगे। फिर दुकानदार की बारी आई। वो कांपते पैरों से गवाही के कटघरे में पहुंचा। उसकी आवाज थरथरा रही थी। साहब, मैं गरीब आदमी हूं, बस पैसे मांगे थे तो उसने थप्पड़ मार दिया। डर के मारे चुप रहा, लेकिन जब वीडियो बन गया तो हिम्मत आई। अभियोजन पक्ष ने कहा, माननीय अदालत, ये मामला सिर्फ एक थप्पड़ का नहीं है, ये सत्ता के दुरुपयोग का मामला है। जिसे कानून की रक्षा करनी थी वही कानून तोड़ बैठा। अब बचाव पक्ष का वकील खड़ा हुआ। उसने कहा, मेरे मुवक्किल से गुस्से में गलती हो गई, वो तनाव में था, इसे अपराध नहीं माना जाना चाहिए। जज साहब ने तुरंत टोका, क्या गुस्से में कोई भी इंस्पेक्टर किसी आम नागरिक पर हाथ उठा सकता है? क्या कानून का रक्षक खुद कानून तोड़ेगा? बचाव पक्ष चुप हो गया। फिर फॉरेंसिक रिपोर्ट पेश की गई। रिपोर्ट में साफ लिखा था, वीडियो असली है, कोई एडिटिंग नहीं है। मेडिकल रिपोर्ट भी पेश हुई जिसमें दुकानदार की चोट दर्ज थी। अब फैसले का वक्त आ गया था। जज साहब ने कहा, अदालत के सामने सभी सबूत साफ हैं। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह ने अपने पद का दुरुपयोग किया है। उसने आम नागरिक को धमकाया, मारा और सरकारी पद की गरिमा को ठेस पहुंचाई। फिर उन्होंने कहा, कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो आम आदमी हो या पुलिस अफसर। अंत में जज ने आदेश सुनाया, इंस्पेक्टर विक्रम सिंह को उसके पद से तुरंत सस्पेंड किया जाता है। साथ ही उसे 3 साल की सजा और जुर्माना दिया जाता है। उसे हिरासत में लेकर जेल भेजा जाए। कोर्ट हॉल में सन्नाटा छा गया। पुलिस के 2 सिपाही आगे आए। उन्होंने इंस्पेक्टर को हथकड़ी लगाई। जिस इंस्पेक्टर का कभी रौब था, आज उसका सिर झुका हुआ था। अनन्या चौधरी ने आंखें झुकाकर राहत की सांस ली। दुकानदार की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये खुशी के आंसू थे। कोर्ट के बाहर मीडिया ने अनन्या से पूछा, मैडम, अब आप क्या कहेंगी? अनन्या बोली, अब किसी गरीब को डरने की जरूरत नहीं है। कानून सबके लिए एक जैसा है। एएसपी कविता राव भी बोली, आज साबित हो गया कि वर्दी सिर्फ ताकत नहीं, जिम्मेदारी भी होती है। पूरे शहर में ये खबर आग की तरह फैल गई। लोगों ने कहा, अब सिस्टम में भी कुछ लोग हैं जो सच के साथ खड़े हैं। उस दिन कोर्ट का फैसला सिर्फ एक इंस्पेक्टर के लिए नहीं, पूरे शहर के लिए मिसाल बन गया। अनन्या चौधरी और दुकानदार दोनों के चेहरे पर सुकून था, क्योंकि उन्होंने डर के खिलाफ खड़े होकर न्याय पाया था। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कीजिए। वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये कहानी हर उस इंसान तक पहुंचे जो आज भी डर में जी रहा है।